बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि गंदम की कटाई के बाद आपने कौन सी फसल लगानी है जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो और उस पे ख़र्च कम से कम आए और ईद उल ज़ुहा के मौके पर आप हज़ारों के हिसाब से पैसे कमा सकें। अगर आप ना कमाना चाहें तो उससे आप सब्ज़ खाद भी बना सकते हैं। अगर दोनों काम आप ना करना चाहें तो जो घर का बालन वगैरह है चूल्हे का, वो आप तैयार कर सकते हैं और अपनी ख़वातीन को, बेटियों को, बहनों को सहूलत दे सकते हैं। बजाय बाज़ार से आप लकड़ी लेकर आएँ और वो घर का किचन ओके करें और चूल्हा जलाएं। तो ये 3 काम इसके होते हैं। तो हमारे देहातों में ज़्यादातर जो समझदार लोग होते हैं, जिनके पास लकड़ बहुत जलाने के लिए काम होती है, वो जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, शायद आपको महसूस हो गया हो वीडियो में, वो ये काम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको बड़ी प्यारी और मीठी मीठी टिप्स देता रहता हूँ। तो जो अच्छी बात होती है वो सदका जारिया होती है, वो आगे आवाम तक फैलानी चाहिए। तो एक बात का मुझे कल बहुत दुख हुआ और शिकवा है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं काफ़ी सारे व्यूवर्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मैंने उनको एक नुस्खा बताया था, तो उन्होंने वो वीडियो देखी नहीं। अफसोस के जो अच्छी बात होती है, अब मुझे एहसास हुआ है कि वो कम फिर लोगों को बतानी चाहिए। कम अज़ कम वीडियो तो देखें, अगर अच्छी है तो हौसला अफजाई करें, अगर अच्छी नहीं है तो कमेंट्स में मुझे कमेंट्स दें कि ये अच्छी बात नहीं है, ये 2 नंबर बात है। मैंने आपको एक नुस्खा बताया था, काले चने और नीम के पत्तों में कैसे उनको उबालना है, और शुगर का वो गारंटेड इलाज था। तो मेरी प्यारी आवाम ने वो देखा ही नहीं। चलो उनकी मर्ज़ी, जो वो चाहते हैं वही बात करूँगा। आइंदा ऐसी आजमूदा कोई चीज़ होगी तो वो फिर ना बताऊँगा। तो बहुत तकलीफ़ हुआ है कि वही है कि आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी। इससे जो पीछे वाली वीडियो है वो शुगर के इलाज के मुतल्लिक़ है। चलो चलते हैं। जो ही गंदम की कटाई हो उसके फ़ौरन बाद आपने जंतर लगाना है, और जो जंतर का बीज वो ना होने के बराबर मार्केट से मिलता है। मैं जिस जगह से वीडियो बना रहा हूँ उस कस्बे से, उस ज़िले से, ज़िला उकाड़ा से इंतहाई सस्ता तरीन ये बीज है जंतर का, और इसे अभी आप लगाएं। आप 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को भी अगर आप लगा दें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 55 दिन और 60 दिन की फसल है। इससे ज़्यादा इसको नहीं लेकर जाना। अगर आपने सब्ज़ खाद बनानी है तो 1.5 फुट के ऊपर आपने उसको बड़ा नहीं करना जंतर को, तो उसी में आपने हल चला देने हैं, रूटावेटर चला देना है और ऊपर से पानी लगा देना है। और साथ ही आप जो ही वो खुशक हो तो आप धान की फसल जो है वो आसानी से काश्त करें। और डीएपी से ये बेहतर है सब्ज़ खाद। ये इसको मैं तशबीह देता हूँ जैसे ये मक्खन होता है। ये पुराने वक्तों में यही खाद तैयार की जाती थी। तो अगर आपने ये अमल ना करना हो तो आप जानवरों को कुर्बानी पर, जानवरों के लिए जो भेड़, बकरियां और गाय वगैरह है वो जंतर खाती हैं, और बहुत ही महंगा बिकता है। यकीन करो, ऐसे महंगा बिकता है जैसे रमज़ान शरीफ में हमारे लोग महंगी चीज़ें सेल करते हैं। तो जंतर वो सेल होता है, बहुत ज़्यादा सेल होता है, लिहाजा बहुत दिन पड़े हैं अभी। तो ये 60 दिन की फसल है, आसानी से आप लगा सकते हैं। जिन इलाकों में कटाई हो गई है, शुरू हो गई है, या ख़ासकर जो इलाके हैं सिंध वाले, उधर तो कटाई ख़त्म होने वाली है। तो पंजाब में 10 अप्रैल तक कटाई तकरीबन हमारे जवानों ने 50% मुकम्मल कर लेनी है। बहुत स्पीड के साथ ये हमारे जो लोग पंजाबी हैं ना ये काम करते हैं। तो जंतर आप ज़रूर लगाएं।
और इसे सेल करें। अगर आपने दोनों काम नहीं करने, ना ही आपने सेल करना है, तो आप ऐसा करें, और ना ही आपने खाद बनानी है, तो फिर आप ऐसा करें कि इसको सिर्फ एक कनाल बीज लें। घर का जो लकड़ का काम देता है, जलाने के लिए ये काम देता है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो सोटियाँ होती हैं लंबी लंबी, वो बहुत सारे काम आती है, मच्छरदानियों के भी काम आ जाती हैं। हमने देहातों में छप्पर वगैरह बनाने होते हैं, उनके ऊपर भी ये काम आती हैं। लिहाजा इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इन तीनों ऑप्शनों में एक ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करते हुए गंदम के फ़ौरन बाद आपने जंतर बीजना है। अगर आपने जलाने के लिए लगाना है तो एक कनाल ही आपको बहुत बड़ी है, और आपके जो 6-7 माह वो क्लियर हो जाएंगे। और उसको फिर 90 दिन आपने इसको लगे रहने देना, ताकि उसका जो कद है वो 8 फुट 9 फुट 10-10 फुट तक चला जाता है इसका कद। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इन 3 कामों में एक काम आप ज़रूर कीजिए, और इसका खर्च ना होने के बराबर है। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।